सुजानगढ़ में नगर परिषद चुनावों को लेकर रौनक जो है परवान पर है। हर दावेदार अपने समर्थकों के साथ टिकट की मांग कर रहा है और अपनी मजबूत दावेदारी को पेश कर रहा है। एक ऐसा ही नज़ारा यहाँ जय निवास विधायक निवास पर देखने को मिल रहा है। अपने समर्थकों के साथ हुजूम के साथ लोग उमड़ रहे हैं और कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। इसी तरह से एक के बाद एक पूरा दिन का सिलसिला है। और जिलाध्यक्ष मनोज जी मेघवाल मेरे साथ में, जो कि विधायक भी है सुजानगढ़ के, क्या कहेंगे? 11 नगर निकाय चूरू जिले में आपके चुनाव यहाँ पर अभी निकाय के होने वाले हैं सितंबर में, तो किस तरह से, कितनी मजबूती से कांग्रेस जो है चुनाव को लड़ने वाली है और क्या रिजल्ट आपके हिसाब से रहने वाला है? बिल्कुल, कांग्रेस तो पूरी मुस्तैदी से तैयार है और ये चुनाव ही कांग्रेस के कारण हो रहे हैं, वरना स्टेट गवर्नमेंट तो चुनाव कराना चाहती नहीं थी। कोर्ट ने आदेश दे दिए थे 2 बार, कभी इस तारीख तक ख़त्म कर दो, दोबारा स्ट्रिक्टली कह दिए थे, सारे कर दिए थे कि भाई 15 अप्रैल तक निपटा दो। फिर भी जब नहीं हुए तो हमारे संयम लोढ़ा जी जो पूर्व विधायक हैं और जो इस मामले के लिए हमारा जो लीगल सेल है कांग्रेस का, जो इसके लिए लड़ रहा था कोर्ट में पिछले 2 साल से, उन्होंने उस 15 अप्रैल की जब तारीख निकली तो पुनः कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में, कि आपकी आदेशों की अवहेलना राज्य सरकार कर रही है और ये लोकतंत्र में और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है कि ये कोर्ट 2 बार स्ट्रिक्टली आदेश दे दे और फिर भी अगर चुनाव नहीं कराया जा रहे तो फिर इस देश में संवैधानिक व्यवस्था नहीं रहेगी। कोर्ट ने जब उसको सुना तो सीधा आदेश दिया कि सरकार या तो जवाब देने आए तो तारीख लेके आए और वो भी तारीख एफिडेविट के साथ लाए निर्वाचन आयोग और सरकार, वरना शाम को जाएगी तो आदेश लेके जाएगी कि हम देंगे कि कौन सी तारीख को चुनाव होंगे। और जब ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई तब स्टेट गवर्नमेंट जो है ये तैयार हुई है चुनाव कराने के लिए। तो कांग्रेस तो तैयार है। इस दरमियान कांग्रेस ने चुनाव कराओ, बूथ बढ़ाओ, संगठन मजबूत करो अभियान चलाया और वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव के लिए। उसके लिए लगातार राज्य लेवल पर मीटिंग हुई। हमारे चूरू जिले की सभी नेताओं की जयपुर में हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी की उपस्थिति में विस्तृत बैठक हुई और जिसमें हर उस बिंदु पर विचार विमर्श हुआ कि कहाँ क्या रणनीति के साथ चुनाव है। तो कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, जिला लेवल पर होगी। कल से हमारे पर्यवेक्षक जिले में पूरी जगह से जाना शुरू करेंगे। जैसे इस तरह से सब कार्यकर्ता और आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी जो भावनाएं होंगी उनके अनुरूप फैसला करके और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से उतरेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के पक्ष में आएगा, यह हमें विश्वास है। 11 नगर निकायों में से क्या मानते हैं कितने नगर निकाय का बोर्ड जो है कांग्रेस का होगा? कांग्रेस बिल्कुल 11 के 11 निकाय जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और उसी के लिए चुनाव लड़ रही है। एक बड़ा जो मैं कहूँगा कि हर पार्टी के लिए यही एक समस्या होती है और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ ये देखिए एक के बाद एक लोग हुजूम के साथ समर्थकों के साथ भारी संख्या में पहुँच रहे हैं, तो एक दबाव होता है कि टिकट किसे दी जाए। तो अभी हमने देखा जैसे 11 नंबर वार्ड से आए हुए थे, अभी 49 नंबर से आए हुए हैं और एक और बाहर लोग समर्थकों के साथ पहुँच रहे हैं। तो किस तरह से आप डिसीजन करेंगे कि टिकट आप जो है, क्योंकि अगर माने तो लोकतंत्र में जनता ही जीत का कारण है, जनता ही जीत की वजह है और जनता यदि किसी के किस तरह से साथ है, कितनी साथ है और कैसे टिकट दी जाएगी, तो आप कैसे तय करेंगे इस चीज़ को? बिल्कुल, ये तो 4-5 दिन से चल रहा है। कल हमें विधानसभा में थे पूरे दिन, वहाँ भी इसी तरह से लोग अपने प्रत्याशी जिसको बनाना चाहते हैं उसके समर्थन में आ रहे थे। सब लोग अपनी दावेदारी रख रहे थे। आज सुबह से ही हर वार्ड के अपने अपने समर्थकों के साथ आ रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और छोटा चुनाव है पंचायत राज की तरह ये भी नगर निकाय को, और इसमें हर कार्यकर्ता ये उम्मीद करता है कि मैं चुनाव लड़ूं और उसी अनुरूप अपने समर्थकों से बैठ के विचार विमर्श करके अपनी दावेदारी रख रहा है। तो उसी क्रम में कहीं न कहीं से निराश होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे अभी समर्थकों से मैं बात कर रहा था कि वो निर्दलीय ताल ठोकेंगे यदि कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी, तो एक बड़ी चुनौती ये पार्टी के लिए बन सकती है। तो इसको कैसे आप निपटेंगे? बिल्कुल, हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि सर्वसम्मति बनाकर और सर्वसम्मति के रूप में चुनाव मैदान में उतारे। हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं और जो यहाँ की हमारी संचालन समिति है, प्रबंधन समिति, वो बैठ के फिर इन सब
पेचीदा जो मामले हैं उनको सुलझाने का काम करेगी और अच्छे से विचार विमर्श करके इसका निदान होगा। इस चुनाव के मुद्दे को भी मैं जरूर लेना चाहूँगा कि इस नगर निकाय के चुनाव, सुजानगढ़ आप विधायक हैं तो सुजानगढ़ पर आऊँगा, तो सुजानगढ़ में क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा है वो क्या खास मुद्दा रहेगा जिस पर नगर निकाय की वोटिंग होगी और जिसका बोर्ड बनेगा, खास मुद्दा क्या रहेगा? बिल्कुल, हमारा तो विकास का ही मुद्दा रहता है, विकास का ही मुद्दा रहता। उसी मुद्दे पे हमने पहले भी चुनाव लड़े, उसी मुद्दे पे अब लड़े चुनाव। कुछ इन्होंने पिछले 2 साल में रोड़ा लटकाने का काम किया है इन्होंने, चाहे हमारे सीवरेज प्रोजेक्ट हो, चाहे ड्रेनेज प्रोजेक्ट हो, चाहे सड़कों की बात हो। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश ये करी कि इन प्रोजेक्टों को अटका जाए ताकि जनता परेशान हो। पर हमें पूरा भरोसा है कि हमारे प्रोजेक्ट पूरे भी होंगे। जो प्रोजेक्ट इन्होंने रोक रखे हैं वो भी स्वीकृत होंगे और वो भी आने वाले समय में। अब तक ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हम 2022 में बजट घोषणा में स्वीकृत करा के लिए, ड्रेनेज पे आप बोल रहे हैं, जो एक बड़ी समस्या जो 2023 में जिसके वर्क ऑर्डर हो जाने चाहिए थे और काम शुरू हो जाने चाहिए था, जिसके टेंडर 2023 में चुनाव से पहले हो गए थे, उसको इन्होंने चुनाव जब विधानसभा का हुआ उसके बाद में पूरे राजस्थान में इन्होंने जो भी ऑनगोइंग काम थे, जिनके टेंडर हो गए थे, उनको रोकने का काम किया और उसका नतीजा रहा कि पिछले 2 साल से जिस तरह से परेशानी लोगों ने झेली, वरना ये फर्स्ट फेज़ पूरा हो जाता था और अब तक सेकंड फेज़ शुरू हो जाता था और थर्ड फेज़ की बात होनी चाहिए थी। अभी फर्स्ट फेज़ भी शुरू पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो इस तरह जो इन्होंने काम किया वो जनता देख रही है। जिस तरह से हमने सड़कों का काम पिछले 5 साल में किया, जिस तरह से हमारे 10 साल के बोर्डों में हमने सड़क हो, सार्वजनिक रोशनी हो, सफाई की बात हो, आज 6 महीने से आप देखो कि सफाई की क्या हालात हो गई हैं। आज किसका शासन है? आज प्रशासक राज्य सरकार के जो है उसके नियंत्रण में काम कर रहे हैं और सफाई व्यवस्था किस तरह से चरमरा गई है आप देखिए। उसको सुधारने का बोर्ड बनते सबसे पहला काम करेंगे कि सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए। जो मरम्मत है सड़कों की और की जो होनी चाहिए उनको कराने का अब काम किया जाएगा। जल भराव एक बड़ी समस्या है, उसके लिए निपटने के लिए क्या प्लान है? क्योंकि सरकार आपकी बोर्ड की रही है तो कहीं ना कहीं जो है ये एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस को ही झेलनी होगी। बिल्कुल, हमने विस्तृत प्लान बनाया था उसके लिए। 40 लाख रुपए स्वीकृत करा के हमने पूरे शहर की DPR बनाई थी। उसको जयपुर से जो NIT की टीम है वो आई थी और उसने 3 महीने तक यहाँ लगातार काम करके एक परियोजना बनाई थी, ड्रेनेज परियोजना, और उस समय उसको 80 करोड़ की लागत से वो परियोजना हुई थी और उसको हम बजट में उसकी स्वीकृति लेके आए। फर्स्ट फेज में 25 करोड़ की स्वीकृति लेके आए थे। तो वो प्लान क्या था? वो प्लान यही था कि जो जल भराव की ओर की समस्या को निदान करें। हम वाटर बॉडी प्रोजेक्ट लेके आए थे, उसके में जो हमारे जल भराव के क्षेत्र हैं उनका कैसे निस्तारण हो, वहाँ कैसे उनकी क्षमता बढ़ाई जाए, कैसे वहाँ आगे पंपिंग करके आगे पानी बढ़ाए, वो हम लेके आए थे। पहले हमने 3.5 करोड़ के काम किए, फिर 6.5 करोड़ के आए, उसके बाद हमने 1.5 करोड़ की कराई जिसमें गेनानी वगैरह शामिल है। इन जो काम था ये किस लिए थे? ये पूरी तरह से ये लिए थे कि भी जो समस्या जल भराव का उसका निपटारा हो। पर जो ये 2 साल का बीच में ब्रेक लगा, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ, नहीं तो कुछ काम ये आगे बढ़ता। और जो अब तक पूरे 80 करोड़ का जो काम है वो अगर धरातल पे आता तो थोड़े दिनों बाद में जो ये समस्या कहीं ना कहीं हल होती है। सुजानगढ़ में 60 वार्डों में कितने वार्डों पर कांग्रेस जीतने वाली है? बिल्कुल, हम तो 60 के 60 वार्ड जीतने के लिए चुनाव में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।